द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप सुनते आए हैं बारहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन इस तरह की बातें मिसालें बन गई हैं, यदा कदा होती भी हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। असर अगर होता है किसी चीज का तो दंगा भड़काने की जो जहनियत बना दी गई है उसका होता है। चुनाव जीतने के लिए दो वर्गों के अंदर क्लैशेस पैदा हो जाएं, इस चीज का होता है। और उन सरकारों में खास करके दंगे भड़कने की ज्यादा पोजीशन है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आप चले जाइए बिहार में, वहां हालात है, बंगाल में आप देख सकते हैं क्या हालत है। लेकिन बंगाल से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई, टेलीग्राफ ने उसको छापी है कि जब दो ग्रुप आपने सामने, जैसा कि लिखता है अखबार भी, और वो डॉक्टर महराज हुसैन साहब उन्होंने ट्वीट किया है, तो उसके अंदर कुछ 5 गैर मुस्लिम लड़के, एक उसके अंदर टीन्स था, मतलब कम उम्र का बच्चा था, और 4 ठीक जवान लड़के थे। वो अपने ग्रुप से हट गए तो उनको बचाने के लिए एक मुस्लिम महिला सामने आई, अपने घर बैठाया, नाश्ता कराया, फ्रूट सामने रखे और थर थर कांपते हुए लड़कों को बिल्कुल ढांढस बंधाया और कहा, आप डरिए मत, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी हिफाजत से आपको रखना, हमारा दीन हमसे कहता है। ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं। आप देखें, मैं टेलीग्राफ की खबर भी पढ़कर आपको सुनाऊंगा, अंग्रेजी में है, लेकिन डॉक्टर महराज हुसैन है कोई साहब, वो क्या लिखते हैं, इन्होंने लिखा कि इस नफरत के माहौल में राबिया और उसके परिवार वालों का किरदार एक मिसाल है। हावड़ा में 5 हिंदू नौजवान एक बिल्डिंग में घुसे, खून की प्यासी भीड़ दोनों तरफ थी और वो रास्ता भूल अपनी भीड़ से अलग हो गए, एक मुस्लिम इलाके में पहुंच गए और राबिया ने उन्हें बिना जान पहचान अपने घर में पनाह दी और उनकी जान बचाई। आप तस्वीरों में उन्हें नाश्ता करते देख सकते हैं। हम सबको ये समझना होगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये भी वही लिख रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, लिखा है कि हाउ अ हावड़ा फैमिली हेल्प्ड हिंदूज, एवरीवन फेल्ड बट नॉट राबिया। ये तस्वीर देखेंगे आप, ये राबिया कोई 60 साल की महिला है, सोफे पर बैठी है बच्चों के साथ। इनका एक बेटा है बड़ा, वो भी बैठा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये फ्रूट्स और पानी पीते हुए वही लोग हैं जो एक ग्रुप के साथ आए थे किसी मंशा के साथ, और इस चक्कर में कि शायद दो ग्रुप में क्लैश हो जाएगा तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने को मिलेगी, लेकिन हत्थे चढ़ गए मुस्लिम परिवार के और उन्होंने फ्रूट्स खिलाए और पानी पिलाकर कहा कि आप डरिए मत। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा अखबार की आपको खबर दिखा देता हूं ताकि इसकी पुष्टि हो जाए। आप देखेंगे दर्शकों, इसको छापा है टेलीग्राफ इंडिया ने। स्क्रीन पर तस्वीर है दर्शकों के, व्हेन वायलेंस अनफोल्डेड, जब वायलेंस जो है ना पूरी तरह से बेकाबू था, एवरीवन फेल्ड बट, सब फेल थे, बट नॉट राबिया खातून। राबिया खातून फेल्ड नहीं थी। क्या किया इन्होंने, वुमेन शेल्टर्स 5 स्ट्रेंजर्स फॉर 4 आवर्स ड्यूरिंग हिंदू मुस्लिम क्लैशेस ऑन रामनवमी। रामनवमी के क्लैशेस के दौरान 4 घंटे तक इन लोगों को हिफाजत से उन्होंने अपने साथ रखा। आप देखें दर्शकों, लिखता है कि राबिया खातून इन हर लेट 60s वाज प्रिपेयरिंग फॉर नमाज की तैयारी कर रही थी अपने होम में जो हावड़ा में था। थर्सडे की बात है, शाम की, जब शी केम अक्रॉस 5 टेरिफाइड फेसेस, 4 ऐसे बंदे जिनके चेहरे पे डर बना हुआ था। 4 आदमी थे एंड बॉय इन हिज टीन्स, और एक बच्चा शिवरिंग इन फियर, डर के मारे कपकपा रहे थे। लंबी बात इन्होंने लिखी है, लेकिन मैं तो आपको मुख्य बात बताना चाहता हूं दर्शकों कि उन्होंने क्या क्या कहा। ये बात कही कि शी रिकॉल्ड व्हेन द अननोन 5 अप्रोचेस हर फॉर शेल्टर्स, चैंट्स जय श्री राम के नारे लग रहे थे। रेंट एयर हाउस आउट, उनके घर के बाहर नॉइसेस ऑफ गिलासेस पेन्स, मतलब दुनिया भर का झगड़ा चल रहा था। ऐसे समय में इन्होंने इन लोगों को, ये देखिए तस्वीर में दोबारा मैं दिखा देता हूँ, बैठे हुए हैं ये लोग, ये तस्वीर साफ है। इन्होंने कहा कि आई टोल्ड, उसने महिला ने कहा, आई टोल्ड देम डोंट वरी, ऑल ऑफ यू फॉलो मी, मेरे साथ आओ, यू विल बी सेफ, आप हिफाजत से रहोगे, नो वन विल टच यू, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा। तो दर्शकों, ये इस तरह का रूल सामने आया, इस तरह की बात सामने आई है। अब बात यह है दर्शकों कि एक तरफ तो रूप दिखाया जाता है ये, और इसके अंदर लोगों ने क्या क्या लिखा ये भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे अपनी ही बात बताना चाहता हूं। एक साहब है राइट पोस्ट, उन्होंने लिखा कि अगर इसके उल्टा होता तो आपको लगता है कि क्या कोई मुस्लिम वहां से बचकर बाहर निकल पाता? ऐसा नहीं है।
हजारों दर्जनों केस ऐसे भी हैं जहां हिंदू भाइयों ने विशेष संप्रदाय या कमज़ोर लोगों की हिम्मतें बढ़ाई हैं और उनकी हिफाजत भी की है। लेकिन बीते दिनों, कुछ दिनों से दर्शकों, आप देखेंगे, एक बात पे गौर करें आप, जब से बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद को ढाया गया है, तब से देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उससे पहले यदाकदा कुछ झगड़े हो गए होंगे, लेकिन देश का माहौल इतना ख़राब नहीं था। इसमें सभी सरकारें आई हैं, लेकिन इन दिनों हालात ये हैं कि जो रामनवमी, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा कि जो रामनवमी की यात्रा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती थी, मनाई जाती थी, अब आरोप लगते हैं कि पत्थरबाजी होती है। तो क्यों होती है पत्थरबाजी? पहले तो मुस्लिम लोग खड़े होकर देखा करते थे तमाम यात्राओं को। भक्ति में डूबे हुए उन लोगों को पहले आराम से देखते थे, क्योंकि वो भी लोग सौहार्द के साथ निकलते थे। आज आप देखेंगे दर्शकों कि किस तरह से हालात पैदा कर दिए हैं। हालात ये पैदा कर दिए हैं कि उन यात्राओं के अंदर ऐसे ऐसे बदमाश किस्म के लोग शामिल हैं जो तलवार भांजते हुए, दिखाते हुए साफ नजर आते हैं, जो इस तरह के नारेबाजी करते हैं। और अगर मस्जिद, मदरसा, कोई ऐसी धार्मिक चीज़ें सामने आ जाएं, मुस्लिम मोहल्ले सामने आ जाएं, रोक करके इस तरह के डायलॉग बाजी की जाती है, इस तरह की नारेबाजी की जाती है कि जैसे कि वो किसी एक वर्ग को उकसाना चाहते हैं। अभी वो भाजपा से निलंबित एक वो टी राजा करके है, कोई विधायक में नाम जहन से निकल रहा है, उसने बाकायदा मस्जिद के सामने अपना पूरे जुलूस को रुकवाया। आपने पहले खबर देख चुके हैं। और आकर के इतनी धमकियां दी, गाली गलौज के साथ, बदतमीजी के साथ। क्या एक विधायक, पहले चुना तो गया था, चलिए अब निकाल दिया गया, वो बात दीगर है, लेकिन इस तरह का जनप्रतिनिधि, उसको कौन सा बूस्टअप मिला हुआ है कि वो सड़कों पे आके इस तरह की बदतमीजी करेगा? दूसरी तरफ रूप देखा आपने क्या है कि 60 साल की महिला, उन्हीं लोगों को जो पत्थरबाजी में या नारेबाजी में शामिल थे, उनको अपने घर बिठाकर पानी भी पिलाया जा रहा है, उनको अपने घर बिठा के नाश्ता भी कराया जा रहा है। वो डर से कांप रहे हैं। और एक बेचारा नौजवान बच्चा, बिल्कुल कम उम्र, टीन जिसको हम बोलते हैं, है ना, बच्चा बोलते हैं, वो भी तब परेशान था। तो ये रोल होना चाहिए, भारतीयों का रोल है। मुझे उसमें कोई हैरत नज़र नहीं आती दर्शकों, क्योंकि ये तो हमारे डीएनए में है, ये आपके डीएनए में है। लेकिन कुछ दिनों से कुछ ही लोग हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ ये मकसद है इनका कि किसी तरह से मूलभूत सवाल देश के सामने ना आ जाएं, 2024 किसी प्रकार से जीत जाएं। चलिए खैर, बड़ी लंबी खबर है, मैं आपको कब तक सुनाऊंगा, लेकिन आपको लब्बो लुआब बताना था जो मैंने आपके सामने रखा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।